नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ समस्याएं होती हैं जो शुरू में बहुत छोटी लगती हैं, लगता है कि इन पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और ये या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या इनका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। पंजाब की एक समस्या है जो वैसे तो पूरे देश में है और राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, और मैं बात कर रहा हूं दलित क्रिश्चियंस की। पंजाब की आबादी में, कुल आबादी में 1.28% क्रिश्चियन है। इनमें से 3 तरह के क्रिश्चियन हैं। एक जो अंग्रेजों के समय जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए। दूसरे जो डेरों से जुड़े हुए हैं, अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो प्रलोभन में आकर जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तीसरे जो दलित से ईसाई बने। अब अभी समस्या वहां एक दूसरे तरह की है। वो दूसरे तरह की समस्या ये है कि इनके सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई कि क्रिश्चियन है कि दलित है। ये क्रिश्चियन की आइडेंटिटी जो है वो स्वीकार नहीं करते। धर्म परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन आइडेंटिटी अपनी जो है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में है, वो दलित के रूप में रखते हैं, क्योंकि दलितों को जो सहूलियत सरकार से, विभिन्न योजनाओं से मिलती है, उसका लाभ लेना है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि अगर कोई पंथ मजहब का मुद्दा हो तो ये ईसाई के रूप में वोट करते हैं, उसका समर्थन या विरोध करते हैं, और जब दलितों का मामला हो, दलित उत्पीड़न या इस तरह का कोई मुद्दा हो, तब ये दलित की तरह वोट करते हैं या समर्थन विरोध करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये फंसे हुए हैं। अब हालत ये हो गई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये जो दलित क्रिश्चियन है, इनको अब उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है, तो विधानसभा में इनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, तो इनकी बात नहीं उठा पाता। लेकिन समस्या ये सिर्फ इतनी नहीं है कि इनके सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। इनमें से जो कुल आबादी है क्रिश्चियंस की पंजाब में, उनमें से 98% जो ऐसे क्रिश्चियन हैं जो दलित से क्रिश्चियन बने। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन कोई आंकड़ा पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में किसी सरकार के पास, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके पास इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं जो दलित से क्रिश्चियन बन गए। जनवरी 2020 में नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग की है कि हमें आरक्षण का लाभ दिया जाए। अभी जो संवैधानिक स्थिति है उसमें जो हिंदू दलित हैं, जो बौद्ध दलित हैं और जो सिख दलित हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। ये आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि हजारों साल इस समाज पर बहुत अत्याचार हुआ, इनको बड़ा अत्याचार सहना पड़ा। इनके खिलाफ छुआछूत की जो है वो प्रथा चलाई गई। इसकी वजह से इनका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से विकास नहीं हो पाया। तो ये एक तरह का एफर्मेटिव जो है एक्शन है कि इनको आरक्षण का लाभ देकर, विशेष लाभ देकर, इनको बाकी समाज के बराबर लाने की कोशिश हो। लेकिन न तो ऐसी प्रथा ईसाई मजहब में है और न इस्लाम में है। तो इसलिए जो क्रिश्चियन बन रहे हैं या जो दलित मुसलमान बन रहे हैं, उनको ये लाभ क्यों मिलना चाहिए? वैसे भी आप जो मौलिक अधिकार है उनमें एक साथ 2 ऐसे अधिकारों का फायदा नहीं ले सकते कि आप माइनॉरिटी होने का भी लाभ उठाएं और आप दलित होने का भी लाभ उठाएं। समस्या यहां है। ये मांग जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब से शुरू हुई थी। उस समय बौद्ध दलितों के लिए शुरू हुई थी। बौद्ध दलितों को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन बाकी जो मजहब हैं, वो चाहे ईसाई हो या फिर इस्लाम, वहां गए दलितों को, क्योंकि वहां जाति प्रथा नहीं है। वो ये दावा करते, इसीलिए अपने धर्म में लेते हैं कि देखिए हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है, जाति प्रथा है, ऊंच नीच है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ समानता है। लेकिन जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, उनका अनुभव ये है, उनका कहना ये है
कि हम किसी भी मजहब में चले जाएं, चाहे क्रिश्चियन बन जाए और चाहे मुसलमान बन जाए, जाति प्रथा का जो वो ठप्पा है हमारे ऊपर, वो जाता नहीं है। हमको उस धर्म में भी, उस मजहब में भी, उस पंथ में भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो उनको वो जिस बराबरी की उम्मीद में उसका लालच दिखाकर उनको ले जाया जाता है, वहां वैसा उनको कुछ मिलता नहीं। अब अगर आधिकारिक रूप से वो ये स्वीकार कर लें कि धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो दलित होने का लाभ से भी, उसके लाभ से भी वंचित हो जाएंगे। तो देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बात में लगी हैं कि किसी तरह से दलित जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे इस्लाम में चले जाएं चाहे क्रिश्चियनिटी में, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। अब इसका मतलब समझिए, वो इस समुदाय के भले के लिए नहीं कह रहे हैं, वो इस समुदाय को कोई लाभ दिलाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये डिजाइन बहुत गहरी और बड़ी सोची समझी हुई चाल है। ये अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और केंद्र सरकार से ये कहा है कि पहले इस बात का तो पता चले कि कितने दलित जो है वो क्रिश्चियन बने हैं या मुसलमान बने हैं। इसका कोई डेटा तो होना चाहिए। इस बारे में कोई फैसला करने से पहले पता तो होना चाहिए कि कितने लोग हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये मांग क्यों की जा रही है। ये मांग की जा रही है कि अगर ये रास्ता खुल गया, जिन दलितों का धर्म परिवर्तन होता है उनको अगर आरक्षण मिलने लगा, तो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि उनको दलित होने का लाभ, अगर वो आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, दूसरी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, तो धर्म परिवर्तन कराना, जो लोग कराना चाहते हैं, ईसाई, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के लोग, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए इसका विरोध और ज्यादा हो रहा है। पहली बात तो हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है वो अलग है, दूसरे मजहबों में अलग है, तो इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अब जो है, आने वाले दिनों में मैं जो संकट की बात कह रहा था कि पंजाब में जो आइडेंटिटी की क्राइसिस है, और ये बात पंजाब तक सीमित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमाम राज्यों में इस तरह का अभियान जो है वो चर्च की ओर से चलाया जाता है। और तमिलनाडु का लावण्या का केस आपको मालूम ही है। उस बच्ची की जान चली गई क्योंकि स्कूल ने जबरन उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। ऐसी घटनाएं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। दबाव डालकर, लालच देकर, धमकी देकर इस तरह का धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। हमारी जितनी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, या फिर महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली और उसके आसपास का इलाका हो, या फिर मध्य प्रदेश का। ज़्यादातर जगहों पर जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका बड़े पैमाने पर, और ये आज से नहीं चल रहा, दशकों से चल रहा, आज़ादी के पहले से चल रहा है, आज़ादी के बाद और तेज हुआ, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट का हालत क्या है आपको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आरएसएस के लोग न गए होते, वहाँ स्कूल न खोले होते, वहाँ टीचर उत्तर प्रदेश, बिहार से न भेजे होते, और सेना न होती, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सेना का बहुत बड़ा योगदान है इस धर्म परिवर्तन को रोकने में और हिंदी का प्रचार प्रसार करने में। उसके कारण जो जितने बचे हुए हैं वो इन कारणों से बचे हुए हैं। तो ये जो रास्ता खोला जा रहा है, और कांग्रेस जो है इसकी पुरोधा है। कांग्रेस ने इसको चलाने की, इस अभियान को आगे बढ़ाने की, पूरी तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर जो है धर्म परिवर्तन हुए। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में, यानी 2004 से 14 के बीच में, एक कमीशन बनाया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जिसने अपनी रिकमेंडेशन में 2007 में कहा कि दलितों को भी जिस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोगों को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है, यानी वो रिलीजन न्यूट्रल बना दिया गया है रिजर्वेशन के मामले में, उसी तरह से दलितों को बना दिया जाए। तो दलितों की स्थिति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति,
अनुसूचित जनजाति के लोगों ने उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं झेला, इसलिए उनको जो है धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए 2014 में कांग्रेस पार्टी आ गई होती तो ये अभियान और बड़े पैमाने पर चल रहा होता और इसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने इसको रोकने के, इसके रास्ते बंद करने के तमाम प्रयास किए हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि FCRA का जो इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से उसमें विदेशी चंदा आने से रोका गया, जिस तरह से दूसरे कदम उठाए गए हैं, उनसे धर्म परिवर्तन या ये कन्वर्जन जो है रोकने में बहुत मदद मिली है। लेकिन बड़ी ताकतें, विदेशी ताकतें भी हैं इसमें, देश के अंदर भी हैं, जिनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से दलितों को हिंदू धर्म से बाहर निकाला जाए, एक बड़ी आबादी को जो है सनातन धर्म से बाहर निकाल दिया जाए। और इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन कराने का। इसलिए इसका विरोध बात केवल पंजाब की नहीं है, इसका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर कितने लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह की कोई स्टडी, कोई सर्वे, कोई तरीका खोजकर इसका पता लगाना चाहिए और इस समस्या को दूर करने का उपाय, कैसे उनको फिर से जो है हिंदू धर्म में लौटाया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए, घर वापसी की कोशिश होना चाहिए। उसके लिए उनको सुविधाएं और ज़्यादा देनी पड़े तो दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल डिज़ाइन है जो भारत को तोड़ने के लिए, जो भारत में सनातन धर्म को सीमित करने के लिए, ख़त्म करने के लिए चलाया जा रहा है। तो इसलिए जो है ये दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स, इनको आरक्षण का लाभ किसी हालत में नहीं मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए भारत सरकार को। भारत सरकार ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था उसका जवाब नहीं दिया है, तो भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ऐसी ताकतों का अभियान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसको अभी से रोकने की कोशिश नहीं हुई तो पहले तो यही स्थिति बनेगी जो पंजाब में है, ये दोहरी जो है पहचान कि दलित हैं कि क्रिश्चियन हैं, हिंदू है कि क्रिश्चियन है, इस पर चलेगा। फिर उसके बाद ये आरक्षण की मांग तेज पकड़ेगी। जैसे ही आरक्षण की मांग मानी जाएगी, अगर मान ली जाती है, तो आप मान कर चलिए कि दलित समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से बाहर चला जाएगा। तो देखिए देश में समस्याएं बहुत है, लेकिन उनके प्रति जागरूकता की ज़रूरत है। हमको समझने की ज़रूरत है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमको पता तो होना चाहिए कि हो क्या रहा है और ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो और ये आप मान कर चलिए कि इसमें दलितों के हित की कोई बात नहीं सोची जा रही। वो बड़ा जो है वो बड़ा षड्यंत्र है जिसको दलितों के हित के नाम पर चलाया जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।